नीतीश कुमार के ऊपर भी बार बार फ्लिप फ्लॉप का जो है वो आरोप लगाते हैं, 5 बार इधर गए उधर गए। 5 बार नहीं गए। हाँ, कितनी बार गए? 2 बार गए हैं। हाँ, वो उनका डिसीजन था। हाँ, एनडीए 1996 से लगातार बिहार में काम करता रहा और आज भी मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार विकास के मॉडल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। ये भी आरोप लगते हैं कि दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है और जो मुख्यमंत्री के आसपास कुछ लोग हैं वो ही फैसले लेते हैं। स्वाभाविक है, 1 साल पहले तक तो कहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अच्छे कोई मुख्यमंत्री ही नहीं। देखिए, जब अंगूर नहीं मिलता है तो खट्टा ही अंगूर। तो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, 3-4 सवाल हैं, एक शब्द के लिए आपको एक शब्द बोलना है। लालू यादव जी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? भ्रष्टाचारी नेता। और नीतीश कुमार जी को? डेवलप एंड डिलीवर पॉलिटिशियन। तेजस्वी यादव को? जस्ट प्रतिनिधि, नथिंग एल्स। और प्रशांत किशोर? आए हैं, अभी नए लोग हैं, मैच्योर्ड होने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? विजन के साथ भारत को श्रेष्ठ बनाने वाले। हमारे साथ आज बहुत ही खास शख्सियत है बिहार में। ये उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी साहब। कुछ लोग इन्हें पोलराइजिंग फिगर भी मानते हैं। सर, शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इस बार उप मुख्यमंत्री रहेंगे या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है? नहीं, पार्टी जो दायित्व देगी वो काम करता हूँ। पार्टी ने जो दायित्व दिया वो काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, कोई भी हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष भी होगा, वो लालू परिवार से 3 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, इसलिए एकदम स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी से हम समझौता ही इसलिए करते हैं कि वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और श्री बाबू के बाद पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिसने विकास और सामाजिक न्याय का काम किया है। कर्पूरी ठाकुर जी ने थोड़ा सामाजिक न्याय का काम किया था, नीतीश कुमार जी ने किया। और सब लोगों ने सिर्फ गुमराह और प्रोपगंडा फैलाने का ही राज किया है। इसलिए बिहार में वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी चुनाव है। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंता रहती है और कहते हैं कि वो जिस तरह से उनके वीडियोस भी अभी वायरल हुए थे, तो उसे लेकर भी लोग चिंता जताते हैं। पार्टी के अंदर भी थोड़ी चिंता है, 74 साल के हो गए हैं। तो लालू जी 80 साल के हैं। वो यदि पंजीकृत अपराधी नहीं होते तो चुनाव में होते। वो तो लालू जी को राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा है, नहीं तो लालू जी भी चुनाव लड़ते रहते। यहाँ तो 94 साल की उम्र में भी रामसुंदर दास जी चुनाव लड़ते रहे। इसलिए बिहार है, बिहार में शुद्ध पॉलिटिक्स है। लालू जी के पास वोट है, मैं मानता हूँ, और उनके प्रतिनिधि लोग हैं। तो पहले राबड़ी देवी जी थे, अब तेजस्वी हैं, कल कोई और बेटा बेटी होगा। ये लालू जी का करिश्मा रहा। वैसे कभी उन्होंने वोट हम लोग को नहीं दिला पाया, ये मैं जानता हूँ लालू जी को, उनकी राजनीति की हैसियत भी मैं जानता हूँ, लेकिन बड़े नेता हैं, मैं इससे डिफर नहीं कर सकता। सर, अभी तेजस्वी ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज़ किया है, महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने ये यकीन दिलाया है लोगों को कि वो एक सरकारी नौकरी हर घर में देंगे। और उनका कहना है कि आपकी सरकार ये नहीं कर पाई, इसकी वजह से पलायन बिहार में बहुत होता है। नहीं, ये तो अपने पापा मम्मी से पूछना चाहिए ना। 15 साल यदि बिहार को गैप करा दिया तो सबसे बड़े पहले तो लालू जी से माफ़ी मंगवाना चाहिए बिहार की जनता, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो सबसे सुपर पावर है। तो लालू जी सार्वजनिक माफ़ी मांगे कि हमने पाप किया 15 साल सत्ता में बैठकर। तो 15 साल मौका मिला तो 94,000 लोगों को नौकरी दिया लालू जी। नीतीश जी को 20 साल का शासन मिला, 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। फर्क ये है, 20 गुना अधिक काम एनडीए की सरकार ने किया। तो लालू जी के परिवार को ये बताना पड़ेगा। और आज बिहार में 22 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं। यह हो सकते हैं कुछ खाली भी पद है, लेकिन 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी, ये मजाक ही है। तो ये लालू जी का परिवार बोल रहा है, इसलिए लोगों को चिंता ज्यादा है। ये मोदी नीतीश बोले होते तो सोचता भी लोग कि कहाँ कैसे होगा, क्या करेंगे, कहाँ से बजट आएगा, कैसे करेंगे। यह बात ठीक है,
घोषणा करने में तो कुछ नहीं है, चमड़े का जवान है, कुछ भी बोल देना। शराब नीति को लेकर भी उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आई, महागठबंधन की सरकार बनी, तो टॉडी जो एक मतलब उनका कहना है कि अल्कोहल नहीं है, उसके ऊपर वो जो प्रतिबंध है वो हटा देंगे, क्योंकि अभी भी होम डिलीवरी हो रही है शराब की। नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे जीवन काल में यदि सबसे ऐतिहासिक काम किया है बिहार में, वो है शराबबंदी। लेकिन मिल रही है, पूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन मिल रही है, मैंने कहा पूर्ण समर्थन करता हूँ। नीतीश कुमार जी ने, गरीब राज्य है बिहार, मैं जानता हूँ, मैं वित्त मंत्री हूँ बिहार का, 25,000 करोड़ रुपये का लॉस है, अराजकता नहीं है, महिलाएं शांति से जी रही है, लोगों को डर है कि पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। आप यदि शराब पीकर सड़क पर दिखेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के जेल में डाल, लेकिन बिक रही है, ये आप मानते हैं? मैं सब मानता हूँ, लेकिन अराजकता नहीं है, सुशासन है, यही काफी है हमारे लिए। बिहार की बहनें यदि सुरक्षित हैं शराबबंदी से, तो इसको करना चाहिए। नीतीश जी ने बहुत सख्ती भी किया इसमें, हजारों की संख्या में लोग जेल गए, लेकिन नीतीश जी से हम लोग भी कहते हैं कि सुशासन और शराबबंदी होने से महिलाएं सेफ हो गई, सुरक्षित हो गई, और बिहार पूरी तरह शांति से जी रहा है। आपने कहा कि आप वित्त मंत्री हैं, तो आप थोड़े अपने आंकड़े हमें बताएं, क्योंकि जिस तरह से आप ही बोल रहे हैं कि इतना लॉस में चल रहा है, कुछ लॉस में नहीं चल, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे शराब अगर जायज़ तरीके से बिकती तो मे बी इसको भी फायदा होता है, मतलब टैक्स वाइज और इकोनॉमी वाइज। कुछ नहीं, वो ये सामाजिक क्रांति का फैसला है, इसमें पैसा का कोई रोल नहीं। पहला बात ये मैंने कहा सामाजिक क्रांति। बापू सोचते थे, किसी ने नहीं किया, नीतीश जी ने किया, ये बड़ी बात है। ठीक है। और यहाँ आप महिलाओं के बीच में जाइएगा, आपको सबसे बड़ा क्रांति यही मिलेगा। 1% भी महिला, कोई भी महिला शराब खोलने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ। चिराग पासवान जी ने भी कुछ दिन पहले कानून व्यवस्था को लेकर जो आपकी सरकार है उसके ऊपर सवाल उठाए थे, जिस तरह से यहाँ पर जो 2-3 केसेस हुए थे, तो ऐसे में आप अपने एलाइज को ही किस तरह से साथ लेकर चलेंगे? एलाइज ठीक है, रोज लगातार काम कर रहे हैं, नीतीश जी के साथ खड़े हैं। कल की बात भूल जाइए, आज की बात कीजिए। बिहार में सुशासन है, जिन लोगों ने भी अपराध किया 100 घंटे के अंदर उसको जेल में डाला। ये लालू जी का राज नहीं है ना कि सीएम हाउस में बैठ के पैसा दिया जाता था, अरे बच्चा लोग गलती कर गया दे दीजिए पैसा। तो जनता जानती है भ्रष्टाचार और अराजकता का प्रतीक कौन है, किसके लिए शहाबुद्दीन आइकॉनिक है और किसके लिए शहीद भगत सिंह आइकॉनिक है, ये देश की जनता जानती है। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि आपने भी अपनी जो पारी की शुरुआत है वो आरजेडी के साथ की थी और अब आप नीतीश कुमार के साथ हैं, तो वो आपसे ये भी सवाल पूछते हैं कि ये आइडियोलॉजी शिफ्ट हुआ है या सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी का ही मसला है? तो उनसे तो पहले मैं ये पूछता हूँ कि लालू जी की उत्पत्ति जनसंघ के सहयोग से हुआ। 1977 जनसंघ के समर्थन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मुख्यमंत्री भाजपा के सपोर्ट से बने। लालू जी को जवाब देना चाहिए ना, या तो माफी मांगे, और हम तो समर्थन देके उनकी सरकार बचाए थे। तो मेरे लिए, मैं तो 7 साल उस पार्टी में बेरोजगार भी रहा हूं, कहां कुछ दिया है। जनता के बीच से उन दिनों भी चुनाव जीत कर आया जब लालू जी के परिवार में कोई खाता नहीं खोला, तो चुनाव जीत के अपने बल पर आता, ये लालू जी के कृपा से जीत के नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि लालू जी वोट दिलवाना सीखे मजबूत आदमी को, जो उनके पीछे सिर्फ खड़े रहे उससे नहीं। समाज में कई वर्ग हैं, जो मजबूत आदमी है उसको वोट दिलाना लालू जी जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन बड़े नेता रहेंगे, क्योंकि वो उनको सिर्फ पीछे लाइन खड़ी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। उसमें खड़ा रहने वाला व्यक्ति सम्राट चौधरी नहीं हो सकता।
आपकी शिक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठाए जा रहे हैं कि 7वीं पास हैं कि बीए पास हैं, वो इसको सब- लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, थोड़ा बताएं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारी चीजें बता दी गई है। मैंने एफिडेविट देकर सारी चीजें क्लियर कर दी है। जिसको चैलेंज करना है करे, कौन मना कर रहा है? इलेक्शन कमीशन है, रिटर्निंग ऑफिसर है, जाके चैलेंज करना चाहिए जिसको जो कर रहा है। आपने क्या बताया? बोलो, वो सारे चीज लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। सब पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है, डायनास जो होते हैं वो ज्यादा तरक्की करते हैं या ग्रास रूट लेवल वर्कर्स ज्यादा तरक्की करते देखिए, हैं? सब पार्टी का अपना स्वरूप है। हम्म, वन मैन पार्टी, हम्म, एक परिवार। हम्म, नीतीश जी और को छोड़कर, नीतीश जी जैसे पॉलिटिशियन को छोड़कर, हम्म, लालू जी, उनकी पार्टी का फिक्स है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सबको पता है, किनके बेटे हैं वो भी पता है। ममता बनर्जी की पार्टी है, सबको पता है। भाजपा में किसी को नहीं पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इसीलिए ये है, यहाँ काम करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपने से जमीन तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ कोई डायनेस्टी का आपको फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही मिलेगा। नीतीश कुमार के ऊपर भी बार बार फ्लिप फ्लॉप का जो है वो आरोप लगाते हैं, 5 बार इधर गए उधर गए। 5 बार नहीं गए, हाँ, कितनी बार गए? 2 बार गए हैं। हाँ, वो उनका डिसीजन था। हाँ, एनडीए 1996 से लगातार हम्म, बिहार में काम करता रहा, और आज भी मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार विकास के मॉडल हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। आपको गिरिराज सिंह जो हैं वो कहते हैं आप फ्यूचर जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, आप 2025 में ये जो मुकाम है हासिल करना चाहेंगे या डिप्टी सीएम ही रहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को क्या काम मिलेगा मेरे को नहीं पता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है, पूरे देश के स्ट्रक्चर को आप समझती हैं। हमें नहीं पता है कि हमें क्या काम मिलेगा। हम लोग सभी लोग लगे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने, और एनडीए की सरकार मजबूती से 2025 से 30 तक सरकार चलाए। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आप किस तरह से इसको मतलब स्टेचर वाइज, ये स्टेज वाइज पूरा काम चल रहा है। हम लोगों ने भी नहीं कभी सोचा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार पूरा कर पाएंगे। हम लोग के लिए खुशी की बात है कि आज 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दे रहे हैं। इससे ही हिम्मत बढ़ी, और हम लोगों ने कहा कि 1 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। तो आज सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस बिहार में 11% लोग बिहार से पलायन करते थे, आज 2% पलायन करते हैं। अच्छा, बदला हुआ बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% इंडस्ट्री का रोल है। बिहार में सबसे ज़्यादा बॉटलिंग प्लांट बिहार में लग रहे हैं, इथेनॉल प्लांट बिहार में लग रहे हैं। बिहार में जिधर जमीन आप दीजिएगा उधर फैक्ट्री लग रही है, क्योंकि सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सही हो गए। लेकिन अमित शाह जी के बयान को बार बार कोट किया जाता है और बोलते हैं कि ज़मीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़मीन जो है, ज़मीन ना होने के कारण इंडस्ट्री जो है वो यहाँ नहीं लगाई जा एकदम ठीक बोल रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जमीन दीजिए तुरंत इंडस्ट्री लगे। सकती। हमारे पास 1947 से लेकर 2025 तक 7,200 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है इंडस्ट्री के लिए। अभी 1 साल में हम लोगों ने 14,000 एकड़ और जमीन निकाला है। कुछ खरीदे हैं, कुछ सरकारी जमीन है, हम इसके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें पॉलिसीज लाए, 100 करोड़ रुपया लगाइए, 1000 करोड़ रुपया लगाइए, 5000 करोड़ रुपया लगाइए, आपको हम जमीन 1 रुपये टोकन पे देना शुरू करेंगे। तो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री का काम शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक नीड नहीं था, बेसिक नीड ही पूरा नहीं हो पाया था। लालू ने 15 साल गैप कर दिया, उसके पहले कांग्रेस ने 40 वर्ष बर्बाद कर दिया। तो ये जो 55 साल का गैप है, इसको भरने में इतना समय लगा है। बेसिक नीड हमारे यहाँ सड़क, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में सुनिएगा सड़क नहीं, लेकिन बिहार के किसी कोने में जाइएगा तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, नेपाल से अच्छी ग्रामीण सड़कें हमारे हैं। हमारा 4 लेन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो चुका है। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ है, एयरपोर्ट सही हो गए, अब हमारे यहाँ इंडस्ट्री का काम होगा। ये भी आरोप लगते हैं कि दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है और जो मुख्यमंत्री के आसपास कुछ लोग हैं वो ही फैसले लेते हैं। अब स्वाभाविक है, 1 साल पहले तक तो कहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अच्छे कोई मुख्यमंत्री ही नहीं। देखिए, जब अंगूर नहीं मिलता है तो खट्टा ही अंगूर मिलता है। अभी जो प्रशांत किशोर साहब हैं उनको ईसी ने नोटिस दे दिया है, उनका वेस्ट बंगाल में भी
ऐसे लोग बहुत आते हैं राजनीति में। उनका क्या इस बार रहेगा? देखिए, ऐसे कई लोग राजनीति में आते हैं, आएंगे जाएंगे, कोई फर्क। प्रेडिक्शंस तो किंग मेकर की हो रही हैं। अब चलिए, वो आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। चलो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, 3-4 सवाल हैं, एक शब्द के लिए आपको एक शब्द बोलना है। लालू यादव जी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? भ्रष्टाचारी नेता। और नीतीश कुमार जी को? डेवलप एंड डिलीवर पॉलिटिशियन। तेजस्वी यादव को? जस्ट प्रतिनिधि, नथिंग एल्स। और प्रशांत किशोर? आए हैं, अभी नए लोग हैं, काम मैच्योर्ड होने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? विजन के साथ भारत को श्रेष्ठ बनाने वाले नेता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने सीधे सीधे सवालों का जवाब दिया, शुक्रिया।